आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अलग अलग टाइप्स के साथ, जिसमें सबसे पहला टाइप है मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल्ड सिस्टम। अब मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल्ड सिस्टम में ये मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये कंपोनेंट्स आप देख पाएंगे। अब ये कंपोनेंट्स इंडिविजुअली कौन कौन से हैं, लेट्स डिस्कस दैट। तो इसमें सबसे पहले जो आउटर लेयर है, जो येलो कलर का मैंने बनाया हुआ है, ये है बैकिंग मेम्ब्रेन। बैकिंग मेम्ब्रेन के इमीडिएटली अंदर जो पिंक कलर का मैंने बनाया है, वो है हमारा ड्रग रिजर्वॉयर। उसके बाहर का जो लेयर है, हम देख सकते हैं कि वो एक ब्लू कलर में है और उसके साथ स्ट्राइप्स है उस पे। ये है रेट कंट्रोल मेम्ब्रेन। उसके बाहर जो ब्लू कलर है जिसमें स्ट्राइप्स नहीं है, वो हमारा है एडहीसिव लेयर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा रिलीज लाइनर, जो हम एप्लीकेशन के पहले निकाल देंगे। ओके, सो ये है कंपोनेंट्स हमारे मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल सिस्टम के। अब इसमें हमें थोड़े थोड़े डिटेल्स देखने हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये जो ड्रग रिजर्वॉयर लेयर है, ये पिंक कलर में मैंने जो बनाया हुआ है, ये कंप्लीटली एनकैप्सुलेटेड होता है। आप देख सकते हैं कि बैकिंग मेम्ब्रेन और जो हमारा रेट कंट्रोल मेम्ब्रेन है उसके बीच में, यानी कि जो ड्रग है वो यहाँ से तो एग्जिट नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि बैकिंग मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल होता है। ये हमने देखा था जब हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था बैकिंग मेम्ब्रेन को, तब देखा था। और इसके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन है जाने के लिए, ये डायरेक्शन, यानी कि ड्रग इसी डायरेक्शन में पास कर सकता है। सिर्फ एक ही रास्ता है उसके पास टू परमिएट। ओके, अब रिलीज लाइनर ऑब्वियसली बात है, हम एप्लीकेशन से पहले निकाल देंगे। हमारे पास रेट कंट्रोल मेम्ब्रेन है और एडहीसिव लेयर है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास दो लेयर्स है जो इस पूरे सिस्टम में कितना जल्दी ड्रग रिलीज होगा या परमिएट होगा उसको कंट्रोल करेंगे। ओके, वो दो जो लेयर्स है वो है हमारे पास ऑब्वियसली रेट कंट्रोल मेम्ब्रेन। जो हमारा मेन फंक्शन है रेट कंट्रोल मेम्ब्रेन का, वही ये है कि वो कितने रेट पे वो ड्रग ट्रांसफ़र हो रहा है या परमिएट हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा। और सेकेंड है हमारा एडहीसिव लेयर, जो उसे कंट्रोल करने का काम करेगा। साथ ही साथ ये जो पूरी सिस्टम है उसको स्किन पर चिपकाए रखने का काम करेगा। तो ये दोनों हमारे पास रेट कंट्रोल मेम्ब्रेन्स की तरह एक्ट करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट जो आपको जानना है इसमें, कि ये जो ड्रग रिजर्वॉयर है, इसमें ऑब्वियसली सिर्फ ड्रग तो होगा नहीं। तो हमारे पास ये जो पीछे हमारे पास जो ये ब्लैंक स्पेसेस हमने रखी हुई है, वो हमारे पास या तो सॉलिड हो सकती है। सॉलिड में हमारे पास या तो पॉलीमर हो सकता है एक, या एक लिक्विड हो सकता है। ओके, और ये लिक्विड जो है ये अनलीचेबल होगा, यानी कि लिक्विड या पॉलीमर वो दोनों इसमें से लीच आउट नहीं कर पाएंगे या परमिएट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ड्रग इन सभी लेयर से परमिएट करके स्किन में जा पाएगा। ओके, सो ये तो हुआ। और एक पॉइंट इसके बाद हमारे पास ये आता है कि ये जो एडहीसिव लेयर है यहाँ पर, ये एडहीसिव लेयर हमारा हाइपो एलर्जिक होता है। हाइपो एलर्जिक यानी क्या, यानी कि ये स्किन को किसी भी तरह से ना तो इरिटेट करेगा ना तो सेंसिटाइज करेगा, राइट। इनका एग्जाम्पल्स हमने पहले से कवर किया हुआ है, सिलिकॉन, पॉलीएक्रिलेट, ये सब चीज़ें हमारे पास हाइपो एलर्जिक एडहीसिव में आती है। ओके, अब इसमें ये पूरे सिस्टम में जो रेट है ड्रग रिलीज का, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ ड्रग रिलीज ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ये हम एक एक करके देखेंगे। ओके, सो हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास है पॉलीमर कॉम्पोजिशन, या रादर लिक्विड कॉम्पोजिशन अगर लिक्विड प्रेजेंट हो। पॉलीमर कॉम्पोजिशन, यानी कि
ये जो हमारा पूरा ड्रग रिजर्वॉयर है, इसमें जो पॉलीमर है, ये जो ब्लैंक स्पेसेस है पिंक कलर के बीच में, ये सब जो इसका कॉम्पोजिशन जो होगा वो डिसाइड करेगा कि कितने रेट से ड्रग रिलीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट। ये ऑब्वियसली हमने लास्ट टाइम काइनेटिक्स जब देखे थे तब हमने देखा था कि परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट हमारा जो इसका है, ये अधीसिव लेयर का और रेट कंट्रोल मेम्ब्रेन का, इन दोनों का हमारे पास काम करेगा परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट। और इसके अलावा हमारे पास है थिकनेस ऑफ, दो चीज़ों की थिकनेस, एक तो है रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन का और सेकेंड जो है वो है अधीसिव का। ओके, इन दोनों का थिकनेस जो होता है वो डिसाइड करेगा कि कितना जल्दी ड्रग रिलीज हो रहा है। ओके, अब इसमें हम अगर dQ/dt डिफाइन करने जाए, यहाँ पर हमने देखा था कि dQ/dt क्या होता है, राइट। dQ/dt इसमें हमने देखा था कि PS × CS होता है, यानी परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट और सैचुरेशन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो हमारे पास इसमें क्या आएगा, हमारा dQ/dt, इसमें यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखते हैं, इसमें हम देखेंगे dQ/dt, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा PS था यानी परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट था, वो उस केस में सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रहा था, यानी कि परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट सिर्फ एक ही लेयर का था। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने कहा कि अधीसिव लेयर और रेट कंट्रोल मेम्ब्रेन, ये दोनों का परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट इसमें काम करेगा। सो हमारे पास दो परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट आएंगे। तो हमारे पास एक तो है CR यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजर्वॉयर लेयर, राइट। इसके अलावा हमारे पास आएगा 1/PM + 1/PA। अब हमने वहाँ पर जो देखा था, हमने देखा था कि परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट यहाँ पर आ रहा था, राइट। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में हमने उस पूरी चीज़ को डिवाइड किया, कॉन्सेंट्रेशन को, और उसमें 1/PM और 1/PA लाए। इसका मतलब इन शॉर्ट यही होता है कि ये PM और PA जो है, ये अगर 1 यानी कि 1 / समथिंग में है, तो इसका मतलब यही होता है कि हम इसे यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास अब भी है। ओके, सो ये चीज़ तो चेंज नहीं हुई, सिर्फ हमारे पास डिफरेंस इसमें क्या है कि दो लेयर्स हमारे पास आ गए जिस पे डिपेंड करता है रेट, ओके, परमिएशन का। इसमें PM जो है ये हमारे पास है परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन का, ओके। और PA जो है ये हमारे पास है PS ऑफ अधीसिव लेयर, ओके। सो ये दो हमारे पास हुए। अब PM और PA का फॉर्मूला क्या होता है ये हम देखेंगे। PM जो होता है इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला देखा था, KS/DS/HS, राइट, ये देखा था। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, इनके फॉर्मूले भी सेम ही रहेंगे। PM जो है ये है KM/R × DM/HM। अब HM आपको याद है थिकनेस थी, तो ये जो है ये रिजर्वॉयर या रिजर्वॉयर नहीं, रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी। ये है अपेरेंट डिफ्यूजिविटी थ्रू द रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। और ये जो हमारे पास है ये रिजर्वॉयर से मेम्ब्रेन, रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आपको ऐसे देखना है, ओके। रिजर्वॉयर से रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन तक आपको जो पार्टीशन कोएफिशिएंट दिखता है यानी कि K, वो है, ओके। सो ये हुआ इसका फॉर्मूला। और इसके बाद PA जो है ये आता है हमारे पास KA/M DA/HM। अब इसमें भी HM नहीं, HA, इसमें भी ये जो है ये थिकनेस है, ये जो है ये अपेरेंट डिफ्यूजिविटी है, और ये जो है ये पार्टीशन कोएफिशिएंट है फ्रॉम मेम्ब्रेन टू अधीसिव लेयर, यानी कि रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन से अधीसिव लेयर। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास ड्रग रिजर्वॉयर से रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन में जा रहा है और रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन से होकर अधीसिव में जा रहा है। तो ये दो हमें कंसिडर करने हैं, ओके। तो ये तो हुए इन दोनों के फॉर्मूले। ये दोनों अगर हमने इन दोनों की वैल्यूज़ इसमें पुट की
तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो आएगा ये कि डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के एम स्लैश आर इंटू के ए स्लैश एम, यानी कि के यानी पार्टीशन कोएफिशिएंट्स दोनों न्यूमरेटर में आ गए, डी एम इंटू डी ए, यानी कि जो ये पहले से न्यूमरेटर में यहाँ पर थे ये अभी भी न्यूमरेटर में ही है, तो ये पूरा न्यूमरेटर सेम ही रखना है आपको। ऐसे आप याद रख सकते हो आपको, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या इक्वेशन आता है वो देखें, तो आपको ये याद ही रख लेना है। तो ये जो न्यूमरेटर के टर्म्स है ये दोनों फॉर्मूले में, वो दोनों आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देने हैं, और इसके अलावा आपको करना है के एम स्लैश आर डी एम इंटू एच ए। ओके, यानी कि एच ए जो टर्म है वो चेंज हो गई, ये जो टर्म है ये एम नहीं है, ए है नीचे, और एडिशन में हमारे पास के ए स्लैश एम डी ए इंटू एच एम। ओके, सो ये आता है आपके पास पूरा फॉर्मूला जो आपको लिखना है एग्जाम में। ओके, ये एच एम जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में है, ये आपको समझ के लेना है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं थी। ओके, सो ये है हमारे पास पूरा रेट परमिएशन कंट्रोल्ड मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल्ड सिस्टम्स। इसमें हमारे पास एक तो एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं, वो है ट्रांसडर्म नाइट्रो। ओके, ये नाइट्रोग्लिसरीन ट्रांसडर्मल पैच है। इसके अलावा हमारे पास है ट्रांसडर्म स्कोप, यानी कि स्कोपोलामीन जो ड्रग होता है वो है, और हमारे पास है कैटाप्रेज TTS1। ओके, ये क्लोनिडीन ड्रग के लिए होता है। ओके, सो ये सब एग्जाम्पल्स है। अब आपको बेसिक मैन्युफैक्चरिंग याद रखना है इस चीज़ का कि मैन्युफैक्चर कैसे होता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, मैं सिर्फ आपको बोल के बता दूंगा ये पूरा। इसमें ये जो बैकिंग मेम्ब्रेन होता है ये हम सेटअप करते हैं एक सरफेस पर, उसके बाद हम ये पूरा जो पिंक में लेयर है ये हम प्रिपेयर करते हैं अलग से। प्रेपरेशन में हमारे पास या तो पॉलीमर होगा या लिक्विड होगा जिसमें ये ड्रग डिस्पर्स्ड होगा। ओके, सो हम पहले तो ये पूरा रिजर्वॉयर सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम ड्रग को और पॉलीमर को मिक्स करेंगे और उसको इस पूरे लेयर पर बैकिंग मेम्ब्रेन पर सेट करेंगे। ओके, ये मेम्ब्रेन पर सेट कर देंगे। उसके बाद हम इन दोनों लेयर्स की ये और ये एडहीसिव और रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन या ये रेट कंट्रोल मेम्ब्रेन, ये दोनों लेयर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लिक्विड फॉर्मुलेशन बनाएंगे दोनों का। वो लिक्विड फॉर्मुलेशन में एक सॉल्वेंट भी होगा, उसको हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे इस सरफेस के ऊपर। ओके, तो ये आपको प्रोडक्शन के टाइम सोचना है कि ये पूरा उल्टा है, यानी कि ये जो है ये सबसे बॉटम में आएगा, उसके ऊपर प्लेस होगा ये पूरा लेयर, उसके ऊपर प्लेस होगा ये दोनों लेयर्स। ओके, सो हम रेट कंट्रोल मेम्ब्रेन का लिक्विड फॉर्मुलेशन उस पर स्प्रेड करेंगे और बाद में इसको ड्राई कर देंगे जिससे कि सॉल्वेंट पूरा सोखअप हो जाएगा, जिससे कि ये एक पूरा लिक्विड फॉर्मुलेशन नहीं रहेगा, काइंड ऑफ सेमी सॉलिड जैसा बन जाएगा। और उसके ऊपर हम वापस एडहीसिव लेयर का एक लिक्विड फॉर्मुलेशन चिपकाएंगे जिसमें से वापस हम सॉल्वेंट को सोकअप कर लेंगे, इवेपोरेट कर देंगे, ड्राई कर देंगे, जिससे कि हमें ये पूरा फॉर्मुलेशन मिलेगा। उसके ऊपर रिलीज लाइनर लगा के हम एक पर्टिकुलर पाउच में उसको डाल देंगे, पाउच में या कंटेनर में उसको डाल देंगे। तो ऐसे हम मैन्युफैक्चर करेंगे TDDS को। TDDS मैन्युफैक्चरिंग इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन अगर आपको आ गया तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडहीसिव डिस्पर्शन कंट्रोल सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।